हेलो डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं जेई एमसीक्यू। हमारा क्वेश्चन है फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू, ऑप्शन है आपका ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, बी सरफेस टेंशन, सी इलास्टिसिटी एंड डी विस्कोसिटी। ठीक है, तो आपको बताना है कि फ्राउड नंबर इनमें से किसका रेशियो है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जेई 2015 में फ्रॉम फ्लूइड मैकेनिक्स। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं इसके लिए कि सबसे पहले फ्राउड नंबर क्या होता है। तो फ्राउड नंबर होता है इट इज ए डायमेंशनलेस वैल्यू। ठीक है, इट इज ए डायमेंशनलेस वैल्यू दैट डिस्क्राइब्स डिफरेंट फ्लो regimes ऑफ ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, यानी कि ये हमारा एक डायमेंशनलेस वैल्यू होता है। ठीक है, डायमेंशनलेस मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो है डायमेंशनलेस यानी यूनिटलेस है। ठीक है, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले रेशियो हम देखते हैं कि हमारा जो इनर्शियल फोर्स और सरफेस टेंशन का रेशियो क्या होता है। हम एक एक करके चारों ऑप्शंस का रेशियो देखते हैं, इससे हमारा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इनर्शियल फोर्स बाय सरफेस टेंशन यानी कि फोर्स का यूनिट न्यूटन, सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर, तो इसका मीटर आ गया, तो इसका यूनिट है। ठीक है, मीटर क्या है, हमारा यूनिट है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं इनर्शियल फोर्स बाय इलास्टिसिटी। ठीक है, तो इनर्शियल फोर्स यानी फोर्स का न्यूटन, ठीक है, यूनिट, और इलास्टिसिटी जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसी को कहा जाता है। तो इसका यूनिट होता है नॉर्मली पास्कल। ठीक है, पास्कल्स होता है। पास्कल किसे कहते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसी को पास्कल कहा जाता है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो मीटर स्क्वायर आता है, जो कि हमारा एक यूनिट है। ठीक है, ये भी हमारा एक यूनिट है। अब हम देखते हैं सरफेस टेंशन बाय विस्कोसिटी, तो सॉरी इनर्शियल फोर्स बाय विस्कोसिटी। तो इनर्शियल फोर्स यानी फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन। ठीक है, और विस्कोसिटी काइनेमेटिक विस्कोसिटी लेते हैं हम, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो इसको कैलकुलेट करने पे आता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी हमारा एक यूनिट है। नेक्स्ट है इनर्शियल फोर्स बाय विस्कोसिटी यानी कि डायनेमिक, इस बार लेते हैं। तो डायनेमिक को कैलकुलेट करते हैं तो न्यूटन बाय न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जब इसे कैलकुलेट करते हैं तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, जो भी ये भी हमारा एक यूनिट है। ठीक है, तो इस केस में हम देख रहे हैं इन तीनों के केस में, तीनों ऑप्शंस के केस में हमारे जो यूनिट वो मिल रहे हैं, जहाँ की फ्राउड नंबर हमारा जो है एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब हम देखते हैं इनर्शियल फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो इनर्शियल फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या है। इनर्शियल फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होता है V बाय रूट ओवर GD, और फोर्स दोनों का यूनिट है न्यूटन। तो हम इसे कैंसिल करते हैं तो हमारा ये आता है यूनिटलेस, यानी कि यूनिटलेस और डायमेंशनलेस। तो इस स्थिति में जो हमारा होता है इनर्शियल फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हमारा है एक फ्राउड नंबर। ठीक है, ये हमारा एक फ्राउड नंबर है जो यूनिटलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस है, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, और बी सी डी हमारा ऑप्शन जो है वो गलत होगा। तो फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो ये है इसका आंसर ऑप्शन ए। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।